नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वक्त तीन बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ घरेलू बाजार में काफी जोश है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर कुछ बड़े दबाव भी हैं और चुनौतियां भी। तो आज हम इन्हीं तीन चेहरों को समझेंगे और देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मूव की। पहली अपडेट उस चीज के बारे में है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को चलाती है, और वो है तेल। और इस मामले में भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम मजबूती से। देखिए, जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणी जी से रूसी तेल के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब एकदम सीधा और दो टूक था। हम इसे निस्संदेह खरीदेंगे। ये छोटा सा बयान असल में बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि भारत अपने आर्थिक फैसलों को लेकर कितना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है। जहां एक तरफ अमेरिका जैसे देश प्रतिबंध लगा रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, वहीं भारत का नजरिया एकदम प्रैक्टिकल है। तेल वहीं से आएगा जहां से हमारे देश को सबसे अच्छी डील मिलेगी। सीधी सी बात है। ये भारत की नेशन फर्स्ट एनर्जी पॉलिसी का एक बड़ा सबूत है। चलिए अब दुनिया की बातों से हटकर अपने देश के बाजार का हाल देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो कहानी चल रही है वो थोड़ी अलग है और काफी पॉजिटिव भी। घरेलू बाजारों में मतलब हमारे शेयर मार्केट्स में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे जो मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, दोनों हरे निशान में हैं। अब हो सकता है ये बढ़ोतरी आपको बहुत छोटी लगे, लेकिन ये असल में निवेशकों के बढ़ते हुए भरोसे का और मार्केट के ऑप्टिमिस्टिक मूड का एक बहुत मजबूत इशारा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये तेजी आ कहां से रही है? इसके पीछे तीन मेन कारण हैं। पहला, देश में टैक्स में कुछ राहत मिली है। दूसरा, जीएसटी का स्ट्रक्चर अब पहले से काफी आसान हो गया है। और तीसरा, एक उम्मीद जगी है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें कम कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका से हमें क्या होता? यह है कि जब वहां ब्याज दरें घटती हैं तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में और पैसा लगाते हैं, जिससे हमारे मार्केट में भी जोश भर जाता है। लेकिन जहां एक तरफ बाजार में इतनी खुशी है, वहीं हमारी तीसरी अपडेट एक चुनौती सामने लाती है, और ये चुनौती है हमारी करेंसी यानी रुपये को लेकर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 88.30 रुपीज। ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है, एक रिकॉर्ड लो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो टैरिफ का डर और विदेशी फंड्स का देश से बाहर जाना, ये बनी वजह। इसका असर ये हुआ कि रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरा और फिर आरबीआई को एक्शन में आना पड़ा। रुपए को और गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने बाजार में डॉलर्स भेजे। ये दिखाता है कि बाहरी दबाव से निपटने के लिए कैसे कोशिशें की जा रही हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से तीन बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, भारत ग्लोबल प्रेशर के बावजूद अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा है। दूसरी, देश के अंदर शेयर बाजार भविष्य को लेकर काफी आशावादी है। और तीसरी, रुपए की कीमत हमें ये याद दिला रही है कि बाहरी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये आत्मविश्वास, उम्मीद और थोड़ी सी सावधानी, इन तीनों की मिलीजुली तस्वीर है। ये थे आज के तीन बड़े अपडेट। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।